पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी है, लेकिन ये जल्द हल हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बेहतरीन इंसान हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर तारीफ। थाईलैंड और कंबोडिया में जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा, 8 माह में 8 जंगें रुकवाई हैं। अब दुनिया में सिर्फ एक जंग रह गई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों को जानता हूँ, वो मामला जल्द हल कर लेंगे। शहबाज साहब, दुनिया भी आपकी अनथक मेहनत की तारीफ करती है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वजीर आजम से गुफ्तगू, जाती उम्रा में नून लीग के दोनों बड़ों की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा, मुल्की मईशत को हमने ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। दुनिया भी अब आपके इक़दामात को सराह रही है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि एक अहम मुलाकात का अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं, एक बड़ी बैठक का अहवाल आप तक पहुंचा रहे हैं। शहबाज साहब, दुनिया भी आपकी अनथक मेहनत की तारीफ करती है, ये कहा सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने। बात करें अहम दौरे की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। 9वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म और आला सऊदी क़यादत की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वो कॉन्फ्रेंस में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की तरक्की का सफर तेज करने का मिशन सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 27 से 29 अक्टूबर तक बरादर इस्लामी मुल्क का दौरा करेंगे। 9वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत दौरे के शेड्यूल में सर फहरिस्त नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और अहम वफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमा, सरमायाकार और पॉलिसी मेकर शरीक होंगे। दफ्तर खारजा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम के मुताबिक 9वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस का मौजू तरक्की और खुशहाली की नई राहें तलाश करना है। कॉन्फ्रेंस के शुरका आलमी चैलेंजेस, जियोपॉलिटिकल तब्दीलियों और पायदार इक़्तिसादी तरक्की के नए मौक़े पर बात करेंगे। रियाज में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म की आला सऊदी क़यादत से मुलाकातें होंगी, जिनमें तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे, जबकि तवानाई और इंसानी वसाइल के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ FII-9 कॉन्फ्रेंस में शरीक दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। वो आलमी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से मुतल्लिक आगाह करेंगे। थिंक एक्सचेंज एंड एक्ट मॉडल पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब पाकिस्तान के इक़्तिसादी तरक्की और डिप्लोमेसी के अज़्म का इजहार है। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाना भी दौरे के मकासद में शामिल है। अब आपको बताएं कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए इम्तिहानात 35 इम्तिहानी मराकज़ कायम। 1,40,000 से ज़ायद उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हैं। मुल्क भर में 5 जामियात MD कैट का इम्तिहान ले रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में 35 और सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में एक इम्तिहानी मरकज़ कायम किया गया है। 1,40,125 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, सिंध में IBS सखर, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर टीचिंग यूनिवर्सिटी, बलूचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी और इस्लामाबाद में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इम्तिहान ले रही है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मराकज़ कायम किए गए हैं। टेस्ट का वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। IBS सखर के वाइस चांसलर का कहना है कि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए टेस्ट के तमाम 12 मुबैना पर्चे जाली साबित हुए। सोशल मीडिया पर जाली पर्चों को असली से मुशाबे बनाने की कोशिश की गई। यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाली पर्चों से मुतालिक आगाही दी। असली पर्चे सील करके सबके सामने खोले गए। कल रात 11 बजे से लेकर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे कुछ कागजात जिनको हमारे असल पेपर से तशबीह देकर हमारे मेरिटोरियस प्रोसेस को नाकाम बनाने की नाकाम कोशिश की गई और अगले 10 मिनट के अंदर हमने उस कागज़ के टुकड़े को वेरीफाई करके वो तमाम के तमाम जो हैं 12 के करीब पेपर वो सब जाली निकले और हमने वो फेक का उसमें स्टिकर लगाकर ऑफिशियल प्लेटफार्म्स पे हमने उसको बच्चों को बता दिया कि ये सब फेक हैं। मीडिया के सामने ये तमाम जो मैंने 7 तहों के अंदर छुपाए हुए पेपर हमने सबके सामने ओपन किए हैं, सबके सामने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पिछले साल 40 मिनट का डिले हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा पूरे 10 बजे विदाउट एनी डिले हमने अपना टेस्ट शुरू किया।
कराची का रुख करें तो कराची में एमडी कैट का पर्चा वालिदैन के लिए भी इम्तिहान बन गया। यूनिवर्सिटी रोड के तबाहाली ने NDAD यूनिवर्सिटी आने वालों को मुश्किलात में डाल दिया। दूसरी जानिब कराची यूनिवर्सिटी में इंतजामात ना होने के बावजूद बच्चों के हमरा आने वाले वालिदैन सड़कों पर बैठे नजर आए। वालिदैन ने मुनासिब इंतजामात ना होने का शिकवा किया। इंतजामात अंदर के तो बेहतर है, लेकिन जो बाहर का एंट्रेंस का सिलसिला है खासकर बच्चियों के लिए वो बड़ा परेशान कौन है। जब आपको पता था कि ये कितने बड़ा इवेंट होना है तो इसके लिए आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी चाहिए थी। पेरेंट्स को बहुत मुश्किल हो रही है, पार्किंग का कोई बेहतरीन इंतजाम नहीं है। बाहर के इंतजाम जो हमने देखे हैं वो बड़े वर्स्ट है। ट्रैफिक आप खुद देख लीजिए किस तरह से चल रहा है, पार्किंग आप खुद नोट कर लीजिए किस तरह चल रही है। ये कराची में क्या बड़े ग्राउंड नहीं है क्या? बच्चियां आई वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं थी, कोई हाल हवाल नहीं था, कुछ भी नहीं था, बल्कि बच्चियां गाड़ियों के बीचों से आई, किसी का एक्सीडेंट हो जाए। मेरा अपना एक्सीडेंट होते हुए बचा है। एटलीस्ट यहाँ बाथरूम तो होना चाहिए, पानी तो होना चाहिए। बैंक्वेट पे देखें लोग दरवाजे पे बाहर बैठे हुए, बैंक्वेट के दरवाजे बंद हैं। यहाँ दाखिला सेंटर है और वेटिंग एरिया रखा मस्कन चुरंजी जामा कराची। इनके अक्लमंदों को कभी अकल आएगी भी नहीं आएगी, हर साल नई गलतियां करते हैं। मैं समझता हूँ इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये लोग। जुर्रत और बहादुरी का एतराफ इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ने फलस्तीनी सहाफ़ी मरियम अबू दक्का समेत 7 सहाफ़ियों को प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाज दिया। तकरीब ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में मुनक्किद हुई। हंगरी के आज़ाद मीडिया को इस साल के फ्री मीडिया पायनियर के तौर पर तस्लीम किया। फलस्तीनी सहाफ़ी मरियम अबू दक्का को 25 अगस्त को इसराइली फौज ने बमबारी करके शहीद कर दिया था। खबर है कि अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के लिंकन यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई है। फायरिंग से एक शख्स हलाक जबकि 6 जख्मी हो चुके हैं। पुलिस ने एक बंदूक बरदार शख्स को हिरासत में ले लिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात कर रहे हैं। अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया के लिंकन यूनिवर्सिटी में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। अब आपको बताएं कि पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी का मसला संगीन होने लगा। लाहौर के मुतादिद इलाकों का इंडेक्स 500 से भी बढ़ गया है। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से, जो इस वक्त PDMA AQI वॉल से हमारे साथ मौजूद हैं। जी सामिया, क्या सिचुएशन है, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी की बात करते हैं तो पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी ने मजबूती से अपने पंजे गाड़ लिए हैं। सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ किया गया था, जबकि इस वक्त भी पंजाब के कई ज़िला ऐसे हैं जिसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से बढ़ चुका है। जबकि दुनिया भर में भी आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज सर फहरिस्त है। इसके साथ साथ कराची और बलूचिस्तान में AQI थोड़ा कम दिखाई देता है। तो सबसे पहले पंजाब का ज़िला गुजरावाला 347 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि फैसलाबाद में 345, लाहौर का 266 थोड़ी बेहतरी आई है। मुल्तान में 245, बहावलपुर में 222 और पेशावर में 220 तक जा पहुंचा। जबकि लाहौर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के औकात में 810 तक भी गया है। रावी रोड का इलाका था। लाहौर के मुतअद्दिद इलाके ऐसे मिलेंगे जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज़ कर चुका है। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि पंजाब के रहने वालों को अभी से मास्क लगाने की आदत अपना लेनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेना चाहिए, ताकि मौसम सरमा में निज़ाम तनफ़ुस के जो मसाइल हैं उनका थोड़ा कम सामना करना पड़े। जी।